आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। इसके क्वेश्चन से ही आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो 3 मेन वर्ड से मिलकर के बनी है। एक ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो उस तरह की फिगर से रिलेटेड है जिसमें कि 3 साइड होता है जो कि ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में भी एक ख़ास तरह के ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है उससे रिलेटेड है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। जैसे ये जो ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि B एंगल पे 90 डिग्री है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है और उसको हाइपोटेनस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको ये वाला जो साइड है AB, ये हमको परपेंडिकुलर दिखाई देगा। इस पॉइंट पे अगर हम मान लीजिए थोड़ा देर के लिए खड़े हो जाते हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमको ये वाला लाइन सीधा ऐसे वर्टिकली दिखाई देगा। तो ये जो वर्टिकली लाइन दिखाई देगा, अगर इस पॉइंट से हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर कहा जाएगा। और वही अब यहाँ अगर हम खड़े हैं जिस सरफेस पे, तो वो जो नीचे वाला सरफेस होगा वो क्या होगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर एंगल ये है, यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और अगर सामने वाला परपेंडिकुलर है तो ये वाला साइड जो है वो बेस होगा। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो अगर हम पोजीशन को चेंज करते हैं यहाँ से, अगर मान लीजिए हम यहाँ से देखते हैं इस पॉइंट से देखेंगे तो ये वाला लाइन जो है हमको सीधा दिखाई देगा। मतलब इस केस में क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला जो है बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, ये हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, तो देखिए मतलब यहाँ पे मेन एंगल का पोजीशन है कि यहाँ से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमको ये लग रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये लग रहा है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो है ये फिक्स नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है कि किस पॉइंट से या किस एंगल के पास से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इस एंगल को जैसे C करके ऐसे, या फिर यहाँ पे एंगल जो C है इस तरह से, और एंगल को जनरली ट्रिगो में हम लोग जो एंगल रहेगा उसको थीटा से डिनोट करते हैं। मतलब ये Q टाइप का जो आपको दिख रहा है इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग जान गए कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनस। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ की जो पीछे आप लोग 7-8 क्लास में पढ़े होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम एक जो कि कहता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और बेस का स्क्वायर, उन दोनों का सम जो होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो इसका भी यूज होगा इस चैप्टर में, और इस पे क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक बार हम फिर से बनाते हैं ABC। ठीक है, ABC, तो ये मान लीजिए अगर हम इसको मानते हैं एंगल थीटा, मतलब यहाँ से देखा जा रहा है ट्रायंगल को, तो ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस यहीं पे होगा। हाइपोटेनस का पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगा, और 90 डिग्री यहाँ है ये। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग अलग अलग साइड है, जैसे ये AB हो गया और ये BC, इन सब साइड का हम रेशियो कर लें। जैसे AB रेशियो BC लिख सकते हैं हम, मतलब अलग अलग साइड का अगर रेशियो लेते हैं, जैसे AB रेशियो BC, तो ये AB जो है परपेंडिकुलर है और BC जो है वो क्या है, बेस है, मतलब P/B लिख सकते हैं रेशियो। ठीक है, उसी तरह से हम ये AB/A
AC का भी रेशियो ले सकते हैं, AB बाई AC का भी रेशियो ले सकते हैं। ये जो AB बाई AC होगा ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। और इसी तरह से मतलब और भी, जैसे बेस बाई हाइपोटेनस का भी हम लोग रेशियो ले सकते हैं, और हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर का भी, हाइपोटेनस बाई बेस का भी, और बेस बाई परपेंडिकुलर का भी। ठीक है, तो इस तरह से 6 रेशियो आपको दिख रहा होगा, जैसे परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस बाई बेस है, और बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 रेशियो आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन 6 रेशियो को एक बार हम यहाँ फिर से लिख देते हैं। जैसे परपेंडिकुलर बाई बेस हुआ, फिर बेस बाई हाइपोटेनस हुआ, फिर परपेंडिकुलर बाई बेस ले सकते हैं, और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल, जैसे परपेंडिकुलर बाई बेस जो था उसका उल्टा, यहाँ हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसका उल्टा जैसे फर्स्ट वाले का, जैसे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस, और बेस बाई परपेंडिकुलर। देखिए ये सब अलग अलग रेशियो होते हैं। इसको अगर हमको बार बार इस चैप्टर में बोलना होगा कि परपेंडिकुलर बाई बेस या बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसको थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया कि इसका एक नाम दे दिया गया कि जब भी अगर हमको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो लेना होगा, या बेस बाई हाइपोटेनस का, या परपेंडिकुलर बाई, ये सब जो 6 रेशियो लिखे हैं इसका कुछ नाम दे दिया गया। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का नाम कहा गया कि ये साइन थीटा से जाना जाएगा। मतलब जब भी अगर हम साइन थीटा कहेंगे तो आप समझिएगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। अगर हम बेस बाई हाइपोटेनस कहें तो उस केस में हमको कॉस थीटा का नाम, मतलब कॉस थीटा अगर कहें तो बेस बाई हाइपोटेनस का आपको रेशियो बताना होगा। अगर हम टैन थीटा ठीक उसी तरह से कहते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो होगा। कॉसिक थीटा अगर हम कहते हैं तो वो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर का, सेक थीटा कहते हैं तो हाइपोटेनस बाई बेस का, और बेस बाई परपेंडिकुलर जो है इसके लिए कॉट थीटा है। ठीक है, मतलब ये 6 रेशियो का अलग अलग नाम दे दिया गया कि कुछ जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को साइन थीटा कहा जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस को कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस को टैन थीटा। इसी तरह से ये 6 रेशियो है। ठीक है, ये 6 रेशियो आपको दिख रहा होगा। इसको शॉर्टकट में ऐसे याद भी रख सकते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा और टैन थीटा। जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो देखिए जैसे साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का जस्ट रेसिप्रोकल है, ये h बाई पी, वो p बाई एच था और ये h बाई पी है, कॉसिक थीटा कहा जा रहा है। इसका जो है बेस बाई हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल ये सेक वाला है, और ये टैन थीटा वाला का रेसिप्रोकल ये वाला है, मतलब p बाई बी का b बाई पी, p बाई बी को टैन थीटा और b बाई पी को कॉट थीटा कहा जा रहा है। तो देखिए यही सेम है, मतलब ये मेन 3 है और इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल है। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल को कॉसिक थीटा कहा जाएगा, कॉस थीटा के रेसिप्रोकल को सेक थीटा, और टैन थीटा के रेसिप्रोकल को कॉट थीटा कहा जाता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे P फॉर पाकिस्तान, भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, मतलब इस तरह से आप रेशियो याद कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए साइन थीटा पूछा जाए तो साइन मतलब फर्स्ट में पाकिस्तान था तो पाकिस्तान, और नीचे था हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये H से हिंदुस्तान वाला हो जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब